नमस्कार, आप देख रहे हैं CGN लाइव। मैं हूं दिव्या। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ दौरे पर अमित शाह बस्तर में सुरक्षा और विकास का देंगे बड़ा संदेश। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ की राजधानी पहुंच गए हैं। रायपुर एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। वहां शाह आज डायल 112 के नए वाहनों को हरी झंडी दिखा जगदलपुर के लिए रवाना हो गए हैं। वहां नेतनार में जन सुविधा केंद्र के उद्घाटन के साथ वे कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। दौरे के अंतिम दिन 19 मई को मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी प्रस्तावित है। कृषि विश्वविद्यालय में बड़ा विवाद। अग्रवाल समाज ने कुलपति के खिलाफ खोला मोर्चा। रायपुर के छत्तीसगढ़ दाऊ अग्रवाल समाज ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर गिरीश चंदेल के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया है। समाज का आरोप है कि दीक्षांत समारोह में दाऊ कल्याण सिंह अग्रवाल के वंशजों की उपेक्षा कर पूरे समाज का अपमान किया गया है। समाज ने कुलपति से 7 दिनों के भीतर सार्वजनिक माफी की मांग की है और नहीं तो मुख्यमंत्री, राज्यपाल और कृषि मंत्री के शिकायत करने की चेतावनी भी दी गई है। पेट्रोल नहीं मिला तो पंप पर बवाल, कर्मचारियों पर लाठी डंडों से हमला। रायपुर के अभनपुर में पेट्रोल नहीं मिलने पर युवकों ने पेट्रोल पंप कर्मचारी को जमकर मारपीट की है। वहीं आरोप है कि बिजली गुल होने के कारण कर्मचारियों ने पेट्रोल देने से मना किया, जिससे नाराज युवक थोड़ी देर बाद साथियों के साथ लौटे और हमला कर दिया। घटना में 2 कर्मचारियों घायल हुए हैं, जिसमें पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। करही गोलीकांड पर गरमाई सियासत। कांग्रेस करेगी एसपी ऑफिस का घेराव। जी हां, जांजगीर चांपा में चर्चित करही गोलीकांड में अब राजनीति तेज हो गई है, क्योंकि 19 वर्षीय आयुष कश्यप के घर में घुसकर गोली मारकर हत्या के मामले में आरोपी अब तक फरार है। कांग्रेस ने पुलिस पर कार्यवाही में लापरवाही का आरोप लगाते हुए 20 मई को एसपी कार्यालय घेराव का ऐलान किया है। वहीं सरकार का दावा है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर बड़ा खुलासा किया जाएगा। 40 साल बाद अमेरिका से लौटेगी छत्तीसगढ़ की बेशकीमती मूर्ति। सिरपुर से करीब 40 साल पहले चोरी हुई दुर्लभ अवलोकित कांस्य प्रतिमा अब अमेरिका से भारत लौट रही है। करीब 19 करोड़ रुपए कीमत की यह प्रतिमा महंत घासीदास संग्रहालय से चोरी होकर तस्करी के जरिए अमेरिका पहुंच गई थी। लंबी जांच के बाद न्यूयॉर्क में इसकी पहचान हुई है और अब अमेरिका ने इसे भारत को सौंप दिया है। इसे देश की सांस्कृतिक विरासत की बड़ी वापसी माना जा रहा है। रायपुर से बलौदाबाजार और सारंगगढ़ जाने वाले लोगों को जल्द जाम से राहत मिलने वाली है, क्योंकि रायपुर बलौदाबाजार रोड को 4 लेन बनाने का DPR तैयार हो चुका है। इस प्रोजेक्ट पर करीब 1500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं सड़क चौड़ीकरण का काम 2 चरणों में होगा। पहले चरण में धनेली से पुराना विधानसभा तक सड़क चौड़ी कर जाएगी। वहीं दूसरे चरण में विधानसभा से पलारी तक 4 लेन सड़क बनाई जाएगी। परियोजना में फ्लाईओवर, ओवरब्रिज और सर्विस लेन भी शामिल है, जिससे सफर तेज और सुरक्षित होगा। माना जा रहा है कि सड़क के बनने से लोगों का करीब 1 घंटे तक का समय बचेगा और व्यापार को भी बड़ा फायदा मिलेगा। छत्तीसगढ़ में साइबर ठगी का बड़ा खुलासा। बिलासपुर में तारबहार पुलिस ने साइबर ठगी के स्लीपर सेल नेटवर्क का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी कमीशन के बदले लोगों के बैंक खाते साइबर ठगों को उपलब्ध कराते थे। जांच में सामने आया है कि ये नेटवर्क देश भर में हुए 60 से ज्यादा साइबर फ्रॉड मामलों में जुड़ा हुआ है। पुलिस ने आरोपियों के पास से मोबाइल फोन जब्त किए हैं और डिजिटल डेटा की जांच जारी है। आशंका है कि इस नेटवर्क के जरिए करोड़ों रुपए की ठगी की रकम ट्रांसफर की गई है। फिलहाल पुलिस पूरे सिंडिकेट और उससे जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। नेशनल हाईवे पर पलटी यात्री बस। बस्तर से नेशनल हाईवे 30 पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। रायपुर से कोंटा जा रही रॉयल ट्रेवल्स की बस बालेंगा कोसा सेंटर के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बस में सवार एक महिला टीचर की मौत हो गई है, जबकि 15 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों का डिमारापाला अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं मृतका पद्मिनी चंद्रवंशी सुकमा जिले में शिक्षिका के पद पर पदस्थ थी। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बिलासपुर में 52 परियों के खेल पर पुलिस का छापा। फार्म मालिक समेत 8 गिरफ्तार। जी हां, कोनी थाना क्षेत्र में पुलिस ने जुए के बड़े अड्डे पर छापा मारकर फार्म मालिक समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। ग्राम गतौरी स्थित वृंदावन ग्रीन फार्म में कथित तौर पर 52 परियों का खेल चल रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने दबिश दी और मौके से करीब 3,80,000 रुपए नगद, 11 मोबाइल फोन और 5 4 पहिया वाहन जब्त किए हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को गैर जमानती धाराओं में गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। इलाके में इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष बने लुटेरों का निशाना। जी हां, रायपुर में हाई अलर्ट के बीच बड़ी लूट की वारदात सामने आई है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, तभी शंकर नगर के भारत माता चौक के पास बाइक सवार बदमाश उनका मोबाइल छीनकर फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले हुई इस वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए। छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबर पर हमारी है पैनी नजर। फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ, तब तक बने रहें CGNN लाइव के साथ।